सो हाय गाइस, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। और फिलहाल आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। कल फेडरल की मीटिंग हुई और वहाँ पे अनाउंसमेंट्स हुई अबाउट 0.25% रेट ऑफ एंट्रीज को इंक्रीज़ किया गया, जो कि काफ़ी हद तक एक्सपेक्टेड भी था। और अब उससे क्या होगा मार्केट के अंदर आने वाले दिनों के अंदर, अप्रैल में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मार्च के लास्ट जो 2 वीक्स है उसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैसे हमारे को ट्रेड करना चाहिए, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इन दीज 45 डेज, कैसे हम ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हैं, सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। क्या हुआ है कल मीटिंग के ऊपर, उसकी प्रोबेबिलिटीज़ को समझ लेते हैं, क्या हो सकता है आने वाले वक्त में, और जिसके साथ हम प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा बना पाएंगे, उन सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो को ऊपर बहुत सारे लाइक्स ज़रूर करना और साथ ही साथ अपना कमेंट करना मत भूलिएगा, बिकॉज आप लोगों का कमेंट डू मोटिवेट मी एंड इट हेल्प्स मी कि मैं अंडरस्टैंड कर पाऊँ कि आप लोग कैसे इस सिचुएशन को समझ रहे हैं। और मार्केट में थोड़ा सा एक्टिव रहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। इतनी ज़बरदस्त कॉल्स हम लोगों ने अगर आपने मिस कर दी, जस्ट लाइक अगर हम बात करें NFTD की और अगर हम बात करें अभी फिलहाल इंडिक की, बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया है। रियली होप आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने उसके ऊपर एडवांटेज लिया हो। टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लो, मैंने डिस्क्रिप्शन में पहली लाइन में अपना टेलीग्राम लिंक भी आप लोगों के लिए डाला है। साथ ही साथ आई रियली होप GMT के ऊपर आप लोगों ने कुछ लोगों ने एटलीस्ट खुद एक्शन लिया होगा, बिकॉज मैं उसकी कॉल टेलीग्राम पे नहीं दे पाया, बट क्लियरली आपको बताया था GMT इज़ द कॉइन जहाँ पे स्टेबलाइजेशन आ जाए, IDO की स्ट्रेटजी को अप्लाई करना। आई रियली होप आप लोगों ने करी हो, अगर करी है तो 6x पे आ चुका है सिर्फ और सिर्फ मात्र 7-8 डेज के अंदर। आई रियली होप कि आप में से कुछ लोगों ने एडवांटेज ज़रूर ली हो। चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और जानते हैं क्या होगा अप्रैल के महीने में बिकॉज ऑफ दिस फेडरल मीटिंग, कैसे अब हम ट्रेड कर सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को बोलूँगा कि हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लो, बिकॉज यहाँ पे मैं अपडेट आपको बहुत क्विकली दे सकता हूँ। मार्केट के अंदर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आए मैं आपको यहाँ पे इंस्टेंटली दे सकता हूँ रेदर देन मेकिंग वीडियोस। कल हमने NFTD की कॉल दी थी 0.32 सेंट्स के ऊपर, जो कि लग गया $0.80 विद इन 24 आवर्स टाइम फ्रेम। अभी चल रहा है 0.70 सेंट्स के आसपास, तो लगभग आप कह सकते हो 150% का प्रॉफिट हुआ 24 आवर्स के अंदर। इंडेक्स 0.21 के ऊपर कॉल दी गई और अभी चल रहा है $0.285 के आसपास, यानी कि लगभग 40% के आसपास इंडेक्स भी बढ़ गया सिर्फ 24 आवर्स के अंदर। इसके बाद कल हमने जो अनाउंसमेंट्स करी 0.25% से 0.5% जो रेट इंक्रीज़ किया गया, वो हमने 11:37 पे आपको न्यूज़ दे दी थी। 12 बजे की जो वीडियो आनी थी, जो लाइव होना था कॉन्फ्रेंस, उसकी वीडियोज़ के लिंक भी आपको हमने टेलीग्राम पे बहुत पहले दे दिए थे। तो आपको यही कहूँगा, टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत मिस करो, बिकॉज वहाँ पे मैं आपको इंस्टेंटली न्यूज़, मार्केट की इन्फॉर्मेशन, सभी चीज़ें आपको दे पाऊँगा। अब हम यहाँ पे अगर बात करें, कल बहुत कुछ हुआ मार्केट के अंदर, एग्जैक्टली क्या हुआ वो मैं आपको समझाना चाहूँगा। यहाँ पे जो रेट ऑफ इंक्रीज़ हुआ, यहाँ पे आप पढ़िए, फेडरल रेट डिस्काउंट रेट 0.25 PT टू 0.50 डिसाइड हुआ, जहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट के ऊपर रेट राइज हुआ। एक आर्टिकल के थ्रू आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझाना चाहूँगा कि क्या एग्जैक्टली मार्केट में हुआ, फिर हम निकालते हैं कंक्लूजन की नेक्स्ट 45 डेज हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से, और फिर हम उसी रिएक्शन के ऊपर हम ट्रेड अपना करेंगे ताकि हम लोग एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट के अंदर निकाल पाए। द फेडरल रिजर्व अनाउंसेस अ 0.25% इंक्रीज hike on Wednesday, the first increase since 2018, while also forecasting a more than expected 6 additional hikes this year. ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। मैंने आपको बताया था रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक होने का मतलब क्या है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने का रीज़न सबसे बड़ा है इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। बिकॉज जब कोरोना आया तो इन्फ्लेशन बढ़ाई गई, प्रिंटिंग हुआ बहुत सारा, क्योंकि आप कह सकते हो जॉब्स नहीं थी, चीज़ें नहीं थी, तो उसको कवर अप करने के लिए प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा हुई। अब इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गई, जिसके कारण अब इन्फ्लेशन को कम वापस लाने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाने की पूरी उम्मीद थी, जो कि कल अनाउंसमेंट भी हुई। लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि इस ईयर 6 एडिशनल हाइक भी आ सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट में। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने का मतलब है कि प्रिंटिंग ऑफ मनी USD कम हो जाएगी। प्रिंटिंग ऑफ मनी USD कम हो जाएगी, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो लोग वही लोन लेंगे जिनको लोन की रिक्वायरमेंट है, और जो उसको रीपे कर पाएंगे, तो यानी कि ज़्यादा डिमांड नहीं रहेगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। अब USD अगर कम प्रिंट होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे लिए USDT भी मार्केट में कम आएंगे, तो हो सकता है जिसके काफ़ी इम्पैक्ट बिटकॉइन के ऊपर भी एक लॉन्ग टर्म पीरियड, यानी कि साल के पीरियड के अंदर, 1.5 साल के पीरियड के अंदर हो सकते हैं। बिकॉज सबसे बड़ा रीज़न बिटकॉइन का $69,000 का जाने का था, बहुत सारा USDT मार्केट में आना, यानी कि इतना सारा USDT आया। ऑफकोर्स USDT कहाँ गया, इन बिटकॉइन, इन इथेरियम, तभी सबसे ज़्यादा हमारे को $69,000 तक बिटकॉइन जाता हुआ दिखाई दिया।
बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लेशन। अब उसको कंट्रोल करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाया जा रहा है और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके जा सकता है 2% तक। इसी साल 6 बार हमारे को हाइक सुनने को मिल सकते हैं। फिलहाल बिटकॉइन के अंदर कोई खास इम्पैक्ट हुआ नहीं जो कल अनाउंसमेंट हुई उसके ऊपर। रीज़न काफ़ी हद तक डिसाइड किया गया था कि 0.25% होगा, 0.5 के ऊपर डिसाइड हुआ, इसीलिए उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं हुआ, जो कि एक वेरी गुड साइन है आई विल से फॉर द बिटकॉइन एंड द क्रिप्टो मार्केट कि फिलहाल उसका इम्पैक्ट जो इस बार की अनाउंसमेंट है, जो इस बार का हाइक है, उसमें ज़्यादा अनाउंसमेंट में फ़र्क नहीं पड़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा से कल और क्या हुआ मीटिंग के अंदर, फिर मैं आपको अपना कुछ कंक्लूजन भी देना चाहूँगा। As a central bank look to combat surging inflation and ease concern about the economic impact from Russia invasion of Ukraine, the Federal Reserve raised interest rate by 0.25% point. The first increase is more than 3 years as it look up to address surging inflation which remains at 40 years high of 7.9%. तो इन्फ्लेशन जो है बहुत ज़्यादा हाई है, वी ऑल नो। उसको कंट्रोल करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाया गया। फेडरल ऑफिशियल सेड in a statement that they predict 6 more rate hikes this year and 3 more rate hikes in 2023. The central bank now sees a consensus federal fund rate of 1.9% by end of 2022, though it anticipates that ongoing increase in the target rate will be appropriate. यानी कि 2022 के अंदर ही ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो सकता है 2% तक, यानी कि और कम पैसा अपरेंट होगा, और कम मार्केट में यूएसडी और कम मार्केट में यूएसडीटी, यानी कि इम्पैक्ट पड़ सकता है उसका बिटकॉइन के ऊपर। इस चीज़ों को ध्यान से समझो। फेडरल पॉलिसी मेकर्स हैड बीन इंडिकेटिंग फॉर अ मंथ दैट दे वुड बिगिन रेजिंग रेट इन मार्च स्टार्टिंग विद 0.2% इंक्रीज, दो पावेल हैड स्ट्रेस्ड before the meeting the central bank is prepared to raise interest rate more aggressively if the higher inflation persists। यानी कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ती रही तो हमारे को रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाना पड़ेगा स्पीड के ऊपर, और उसके लिए आप रेडी और तैयार रहिए। फेडरल ऑफिशियल हैव ऑल्सो बीन वार्निंग अबाउट द हाई अनसर्टेनिटी इकोनॉमिक पार्ट फ्रॉम रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, डिस्क्राइबिंग दैट द कॉन्फ्लिक्ट इज लाइकली टू क्रिएट additional upward pressure on inflation and weigh on economic activity। अब यहाँ पे उन्होंने क्लियरली कहा कि रशिया की इन्वेजन की वजह से और ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, जिसकी वजह से उनको स्ट्रिक्ट कुछ एक्शन भी लेने पड़ सकते हैं। तो अब आप इतना क्लियर कर लीजिए इस माइंडसेट के अपने कि 2022 बहुत ही डिफ़िकल्ट ईयर रह सकता है, बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ वाला ईयर रह सकता है, जहाँ पे मार्केट 5-10 हज़ार डॉलर बहुत बार हो सकता है, 2-3 बार टूटे और 2-3 बार एग्रेसिवली बढ़े, क्योंकि न्यूज़ के ऊपर ये साल बहुत ज़्यादा डिपेंड रहेगा। इस बात को आप बांध लो, मान लो। इसके बाद अगर हम आगे चले तो सेंट्रल बैंक नाउ फोरकास्ट हायर इन्फ्लेशन एंड लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ इन 2022, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ की भी उम्मीद करी जा रही है कि ज़्यादा नहीं होगी इस साल, विद द फेडरल प्रोडक्शन ऑफ यूएस GDP growth this year falling to 2.8% from previous forecast of 4%। तो अपने GDP को बढ़ाने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल लाने के लिए बहुत सारे स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा सकते हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ा हाथ होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% तक जा सकता है, 6 बार इंटरेस्ट हाइक किया जा सकता है। अब रशिया के अंदर एक और चीज़ का इम्पैक्ट है जो कि मैं आपको अपनी तरफ से समझाना चाहूँगा। रशिया का जब अभी फाइट का इशू हो रहा था, आई रियली होप कि आगे इशू ना बढ़े, क्योंकि अगर वो इशू अगर बढ़ता है और सारे के सारे स्विस बैंक, सारे के सारे बैंकिंग, सारी चीज़ें बंद हो जाती है, तो उसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन बिटकॉइन आ सकता है, बिकॉज बिटकॉइन का फोर्सफुल यूज़ टू ऑल द गवर्नमेंट्स करना पड़ सकता है, बिकॉज अगर बैंकिंग बंद हो गई तो फॉर श्योर बिटकॉइन के अंदर बहुत सारा पैसा आएगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हम देख सकते हैं कि और ज़्यादा भी बढ़ सकता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि एक साथ एसोसिएटेड है। फिलहाल मैं कहूँगा मार्च के अंदर जो सबसे मेजर न्यूज़ आनी थी वो ऑलरेडी आ चुकी है, उसने जो इम्पैक्ट क्रिएट करना था वो ऑलरेडी कर चुका है। यहाँ पे $42,000 का जो एरिया है, ये 41,500 का एरिया जो है, इसको BTC फिलहाल ब्रेक नहीं कर पा रहा। अगर इसको BTC ब्रेक करता है, 42,000 के ऊपर सर्वाइव करता है फॉर सर्टन टाइम, आई डू बिलीव कि नेक्स्ट 45 डेज, बिकॉज अगर हम 2013 की साइकिल देखें, 2017 की साइकिल देखें, अप्रैल इज़ द मंथ ऑफ रिलीफ, जहाँ पे लोगों को थोड़ा रिलीफ मिलता है। तो मैं मानता हूँ अप्रैल से थोड़ा बहुत मार्केट के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। मार्केट थोड़ी सी हमारे को अच्छे चांसेस दे सकती है ट्रेड लेने की, प्रॉफिट लेने की। तो आई विल स्टिल से अप्रैल का महीने के अंदर थोड़ी अच्छी न्यूज़ हो सकती है, अप्रैल के अंदर हम थोड़ा सा प्रॉफिट ले सकते हैं, लेकिन हमारे को इस वक्त इस साल
लॉन्ग टर्म ये सोचना, मिड टर्म सोचना कि शॉर्ट टर्म सोचने की ट्रेडिंग नहीं करनी होगी। सिर्फ नेक्स्ट 30-40 डेज, मैं शायद मार्च में भी इतना कॉन्फिडेंस अभी नहीं रखता हूँ, लेकिन अप्रैल से मैं मानता हूँ कि शायद मार्केट थोड़ी सी बेटर हो। लेकिन उसके बाद अप्रैल के अंदर, मई के अंदर, जून के अंदर ये रेट हाइक्स और आ सकते हैं, जिसकी वजह से मार्केट ज़बरदस्त क्रैश भी कर सकती है। एंड जो मार्केट के अंदर सब सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं रशिया की तरफ से, हर तरफ से, और जो प्रीवियस चार्ट हिस्ट्री भी कहती है कि हॉल्विंग के बाद अगले 2 ईयर जो है, अगला बुल सीजन के बाद जो अगले 1.5 साल होता है, 2 साल होता है, वो बियर रहता है। 2013 में भी हमने वो देखा, 2017 में भी हमने वो देखा, 17-18 के सेशन में। और फिलहाल एग्जैक्टली सेम चीज़ दिसंबर से लेके दिसंबर, जनवरी, फरवरी और नियरली मार्च खत्म होने वाला है, 4 महीने खत्म होने वाले हैं। एग्जैक्टली सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। सेम पैटर्न के अंदर भी अप्रैल का महीना अच्छा रहा था। दैट इज़ वाई आई विल से अप्रैल का महीने के अंदर थोड़ा सा आप पॉजिटिव साइड मूव देख सकते हो, बट स्टिल लंबे टाइम के लिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, SIP अगर आप लगा रहे हो, अच्छे प्रोजेक्ट चूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप एक्सचेंज के टोकन्स पे पैसा लगा रहे हो, फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको लास्ट 5 टोकन दिए जो कि लंबे टाइम के लिए हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं, चाहे वो गिरते रहे हम उसको और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर आप उधर उस विजन के साथ पैसा लगा रहे हो तो आप बहुत अच्छा पैसा, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा जाओगे नेक्स्ट सीजन, नेक्स्ट साइकिल के अंदर। बिकॉज यहाँ पे भी हर इंडिकेशन यही कही गई है, 2022-2023 तक ही हम सारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन, सब कुछ वापस नीचे ले आएंगे। तो उसके बाद मार्केट में इंप्रूवमेंट्स होने के चांसेस भी ज़्यादा हो सकते हैं, हॉल्विंग ईयर भी स्टार्ट हो जाएगा। तो हम मान सकते हैं वही 2024 की साइकिल, 2025 की साइकिल बहुत अच्छी रह सकती है। टिल द टाइम हम बेस्ट प्रोजेक्ट्स को एक्यूमुलेट करें, ये सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए, मेरे लिए और हम सबके लिए। बिकॉज प्रोजेक्ट्स लाइक इथेरियम, प्रोजेक्ट लाइक BNB जो पिछले साल अगर आपके हाथ में नहीं लगे थे, इस साल आपको वैसे ही प्रोजेक्ट जो कि मैंने काफ़ी बार आपको डिक्लेयर करे हैं, वैसे अगर आप आज एक्यूमुलेट कर देते हो तो शायद 2024-25 में वो किसी के हाथ में उस रेट्स के ऊपर नहीं लगेंगे। तो राइट नाउ फोकस ऑन लॉन्ग टर्म विजन। अप्रैल का महीना राहत का महीना हो सकता है, जहाँ पे मैं मानता हूँ मार्केट थोड़ी अच्छी जा सकती है। वी कैन ट्रेड फॉर शॉर्ट टर्म और प्रॉफिट लेके निकल जाओ, प्रॉफिट बुक करते रहो, अपना पैसा अपने घर की स्ट्रैटेजी को अप्लाई करते रहो। दैट इज़ व्हाट आई विल से। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 बार हमारे को और न्यूज़ सुनने को मिल सकती है, मतलब कि 5 बार मार्केट इसी न्यूज़ के ऊपर ही हिल जाएगी। इसके बाद बहुत बार SEC की न्यूज़ आ जाती है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग के ऊपर कुछ न्यूज़ आ जाती है, और रशिया की इम्पैक्ट की न्यूज़ आ जाती है, वॉर की न्यूज़ आ जाती है। वो बहुत सारे अनसर्टेन फैक्टर्स इस साल हमारे साथ है। मार्केट को आप हिलता हुआ देखने के लिए रेडी रहो पूरा 2022 में, और 2023 में भी मार्केट कोई खास अच्छी जाएगी नहीं जाएगी वो वक्त बताएगा। फिलहाल मार्च का एंड मैं थोड़ा सा पॉजिटिव मानता हूँ। अप्रैल आई स्टिल बिलीव कि अच्छा हो सकता है। उसके बाद आई विल अगेन गो फॉर ओनली SIP फॉर द लॉन्ग टर्म विजन ओनली, rather than पुटिंग द मनी फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड इनटू क्रिप्टो मार्केट। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो के बाद आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होगी और आप लोग भी अपना डिसीजन फिलहाल ले पाएंगे किस तरीके से आपको ट्रेडिंग को करना है। बिकॉज मार्केट अगर बियर में जाती है, इट इज़ द बेस्ट थिंग आई विल से टू एक्यूमुलेट द बेस्ट प्रोजेक्ट एट द बेस्ट प्राइस एंड डूइंग द SIP ऑन ऑल ऑफ देम। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, वीडियो के ऊपर अपना कमेंट करना मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।